प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है सर। लड़का कौन था? कौन? ओ, दोस्त है मेरा। दोस्त? कैसा लगा आपको मेरा दोस्त? कोई खास नहीं। लड़कियां मरती हैं उस पे। तो पसंद करती हो उसे? है ना पसंद के काबिल। अरे सर, आप तो टेंशन में ही आ गए। मुझे किस बात की टेंशन? यही कि मैं उसे पसंद करती हूँ। हालांकि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ये लफ्जों का खेल मेरे साथ मत खेलो। सॉरी, वो मेरी दोस्त का दोस्त है। तो फिर तुम्हें क्यों मिलने आया था? क्योंकि दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी और वो मेरे पास सुलह की रिक्वेस्ट लेकर आया था। तो ठीक है, तुम जा सकती हो अपने दोस्त के पास। आपको बुरा लगा ना? सॉरी। अच्छा चलो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। या तो आप अपना मूड ठीक कर लें या फिर मीटिंग पोस्टपोन कर लें। मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मैं क्या करूं? मेरे उससे क्या लेना देना? सोच लें, हो सकता है कि कभी कोई लेना देना पड़ जाए। इस टॉपिक पे अपना बहस नहीं करना चाहता। लेट्स गो। क्या भाई? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो गई हो एकदम? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ऐसी जगह पर आकर खाने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा छोड़ो इस बात को। क्या ऑर्डर करना? मैं चिकन मंचूरियन विद राइस। अब मूड ठीक है आपका? मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई आज ऑफिस में, तो मूड का अंदाजा लगा लो। कहा जाता है कि मर्द कभी औरत पे बिला वजह मेहरबान नहीं होता। क्या ये ठीक है? ये जरूर तुम्हें किसी औरत ने कहा होगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन आप मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अच्छा, तो मेरा गेस्ट आया तो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें धोखा दे। इस हमदर्दी की वजह जान सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है? वेल, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया। लेकिन कभी लगता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं और कभी इतने मेहरबान हो जाते हैं। यही हकीकत है कि मैं वाकई तुम्हें पसंद करने लग गया। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों? मुमकिन क्यों नहीं? थैंक यू। तुमने कुछ कहा?
क्या? मैं तो विचारने लगा। ये बातें सारे बाजार करने की नहीं होती। बाय। एक टीचर आया है हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर स्कूल में। टीचर? हाँ भाई, 25-26 साल का बच्चा है। इस कदर सादतमंद, इतना लायक कि मैं बता नहीं सकता, और खानदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन मास्टर साहब वो हुमा क्या? अस्सलाम वालेकुम। हुमा, बगैर दुपट्टे इस हुलिये में बाहर आती जाती हो तुम? हैं? कौन? अरे मास्टर साहब। कौन है भाई? अरे फिरदौसी। अरे फिरदौस भाई, आइए आइए। आइए आइए, जरूर आइए। मुझे पूरा यकीन था कि आज आप जरूर आएंगे। क्या खैरियत तो है फिरदौस भाई? हाँ, सब खैरियत है। अगर आप आ गए हैं तो बोलने की हिम्मत भी कर लीजिए, बोलिए। देखो, तुम नहीं समझ सकती, औलाद के बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनना मुश्किल तरीन मरहला होता है, और दूसरों की औलाद के बारे में बात करना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो बोलिए, कीजिए बात। बदतमीजी मत करो। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही अब्बू। मैं अच्छे से जानती हूँ कि फिरदौस अंकल क्या बात करने आए हैं। मैंने कोई बात नहीं करनी, बातें तो पूरा मोहल्ला कर रहा है तुम्हारे बारे में। क्या किया मैंने ऐसा? किस बात पे एतराज है आप लोगों को? एतराज? सबसे ज्यादा एतराज तो तुम्हारे लिबास पे है मोहल्ले वालों को। आप लोगों ने अपनी बेटी के फैशन और कपड़े देखे हैं? हाँ देखे हैं, और अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अरे पूरे मोहल्ले की जबान पे तुम्हारा नाम है। लोग कहते हैं कि मास्टर एजाज की बेटी ऐसी कौन सी नौकरी कर रही है जिसमें रोज नए कपड़े और गाड़ी मिलती है। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मास्टर एजाज को कितनी दौलत चाहिए जो अपनी बेटी से ऐसी वैसी मुलाकात कराए। खबरदार, जो मेरे बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। हुमा! नहीं मास्टर नहीं, जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया, और देख लिया कितनी इज्जत हुई है तुम्हारे घर में मेरी। जा रहा हूँ मैं, कोई बहू नहीं बनाएगा तुम्हारी बेटी को अपनी। हाँ तो जाइए, नहीं बनना मुझे इस मोहल्ले में किसी की भी बहू। हुमा, किसी बात का असर होता है तुम पर या नहीं? अब क्या हुआ? अभी भी कुछ होना बाकी है क्या? सारी दुनिया की नजरें तुम्हारे ऊपर है। लोग उंगलियां उठा रहे हैं तुम्हारे बाप पर। अब्बू जी, मेरी बात तो। रात को सारी बातें हो गई थी। अब तुम्हारा इस घर से निकलना बंद। और याद रखो, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। मगर अब्बू जी। बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। आज से तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल बंद। मेरी इज्जत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। अब जाओ अंदर और बदलो अपना ये बेहुदा लिबास। जाओ जाओ, बदलो। जमशेद की तस्वीर तो भेजो। हाँ जरा जल्दी। ओके। हाँ भाई, हुमा बीबी नहीं आई? जी नहीं सर, वो अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ रह गई है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुआ तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? सर मैं घर में हूँ, आज नहीं आ सकूंगी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम 15-20 मिनट के लिए ऑफिस आ जाओ। सॉरी सर, लेकिन आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसी क्या इमरजेंसी है? बस कुछ है। अच्छा तुम ये बता सकती हो कि वो जो लड़का तुम्हें ऑफिस में मिलने आया था वो तुम्हारी किस दोस्त का दोस्त है? क्यों, क्या हुआ? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। घर पे मेहमान आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर में आने की कोशिश करती हूँ। बेटा, ऑफिस से फोन था? जी। तो बेटा उन्हें बता दिया होता। तुम्हारे अबू मुलाजमत की तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। अम्मा, मुलाजमत तो मुझे करनी ही है और इस बात पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। And your क्या हुआ, फिर कोई प्रॉब्लम? फिर उड़ गई? नहीं यार, बात उसकी नहीं, बात फरियाल की है। फरियाल की? क्या मतलब? यार तू तो जानता है ना, मैं फरियाल की शादी अपने भांजे आर्यान से करना चाहता हूँ। हाँ तो आई सी नो प्रॉब्लम। फरियाल को कोई और पसंद है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यार लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, लेकिन मुझे कुछ मशकूक लगता है। यार तू बाप है ना, आई थिंक यू गेटिंग पोजेसिव। नहीं यार, आजकल बड़े अजीब अजीब फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, मगर हम ऐसी अपनी लड़की थोड़ी दे देंगे बगैर देखे। ये देख, ये लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, इसके माँ बाप कहीं यूरोप में रहते हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक है इनका। क्या हुआ? किसने कहा है कि इसके माँ बाप मुल्क से बाहर रहते हैं? फरियाल ने अपनी माँ को बताया। ये लड़का मेरे क्लिफ्टन वाले आउटलेट पे काम करता है। तुम क्या कह रही हो फरियाल? जो जमशेद की असल हकीकत है। लेकिन कुछ दिन पहले तो तुमने कुछ और कहा था। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन जमशेद ने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी है। अपने पापा की खुशफहमी कैसे दूर करोगी? वो तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी बेटी की पसंद ऐसी हो सकती है। मामा, गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है, इसके अलावा जमशेद में और क्या बुराई है? गरीब होना जुर्म है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा इस तरह का कोई भी साया तुम पर पड़ने नहीं देंगे। मामा, शादी के बाद जमशेद गरीब नहीं रहेगा। शादी बहुत दूर की बात है फरियाल, बहुत दूर की बात। वो तुम्हारी दोस्त हुमा, गरीब लड़की, वो नहीं बर्दाश्त होती उनसे। और तुम सोच सकती हो कि तुम्हारी शादी किसी गरीब लड़के से करेंगे वो? फरियाल, कभी कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो। क्लियर तो हो जाओ तो। मामा, यार इसका कोई हल नहीं है। गुर्बत के जिस दलदल से निकलने के लिए मैंने अपनी जवानी, अपने जज्बात सब कुछ कुर्बान किए, मेरी बेटी दोबारा मुझे उसी दलदल में धकेलना चाहती है। देख, तेरा जज्बाती होना उसे बागी कर सकता है। तो हो जाए बागी, छोड़ दे बाप को। मैं तेरे नौकर से उसकी शादी नहीं करा सकता। यार देख, पानी और जवानी को अगर गुजरने का मुनासिब रास्ता ना मिले तो बहुत तबाही कर सकता है। तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे नौकर से अपनी बेटी की शादी कर दूं? सोसाइटी में मेरी नाक कट जाएगी यार। तू जरा तहम्मुल से मेरी बात सुन सकता है? और नहीं यार। देख, जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूं, तो एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ले, फिर तेरा फैसला जो मर्जी करें। 10 मिनट में पानी लेके आता हूं तेरे लिए। कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी, मैं बस आपको यही बताने आ रही थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। इस घर के दरवाजे अपने ऊपर क्यों बंद करना चाह रही हो? अभी बॉस का फोन आया था, सिर्फ 1 घंटे का काम है, मैं यूं गई और यूं आई। 1 मिनट के लिए तुम्हारे अब्बा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम घर से बाहर जाओ। अरे भाई कुछ नहीं होता, अब्बू के आने से पहले वापस आ जाओ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अरे भाई कुछ नहीं होता, मेरी बात सुनो। अम्मी वापस आके आपकी बात सुनूंगी। जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारा बाप मुझे घर से निकाल चुका होगा। हुमा मेरी बात सुनो, बात सुनो।
अंदर जाओ, मेहमान आए, अंदर जाओ, शाबाश। आइए आइए साहब, आइए भाई, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरकंदा मेरी बेगम है, ये तुफैल है और उनके वालिदैन हैं। तुफैल वही है जिसका मैंने तुमसे तस्करा किया था ना, हमारे नए टीचर अभी अभी ट्रांसफर होकर आए हैं और माशाल्लाह इतनी कम उम्री में 16 ग्रेड में इनको नौकरी मिली है। माशाल्लाह। आप आइए, तशरीफ, चाय वगैरह कर, आप आइए 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 प्लीज, आओ 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 आओ। चाय। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ मैं परेशान हूँ। वजह पूछ सकती हूँ? जी बताइए। तुम जानती थी तुम्हारी बेटी जिसको पसंद करती है वो कौन है? मैंने तो उसे देखा ही नहीं है अभी तक। मैंने उसकी तस्वीर मंगवाई है मौसम से, तुम देख लेना और अंदाजा लगा लेना कि वाकई उसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं कि नहीं। लेकिन फरियाल ने तो मुझे यही बताया। अपनी बेटी को जाके बताओ कि एक वो यतीम बच्चा है, वो खिलौने बनाता है मिट्टी के, और मेरे दोस्त ने उसको अपनी दुकान में जॉब दी। मेरा दामाद बनना चाहता है। भाई साहब, हमें तो आप लोग बहुत ही अच्छे लगे, बिल्कुल हमारी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी भी यकीनन इन जैसी ही होगी। आप लोगों से भी मिलकर बहुत खुशी हुई। तो भाई साहब फिर हम बात पक्की समझे? नहीं। क्यों भाभी, आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो कोई नहीं, लेकिन आप लोगों ने लड़की को तो देखा ही नहीं। इसकी क्या जरूरत है? आप लोगों को देखने के बाद हम इस बात की जरूरत नहीं महसूस कर रहे। शादी चंद दिनों की बात नहीं, उम्र भर का बंधन होता है। देखिए, शादियां तो वही कामयाब होती हैं जो माँ बाप मिल बैठ कर तय करते हैं। हमें यह रिश्ता मंजूर है। तो इसका मतलब यह है कि बात पक्की? भाई साहब बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपको भी आप सबको मुबारक। आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ये हुमा है? माशाल्लाह, ये तो मेरी सोच से बढ़कर प्यारी निकली। ओ, भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखिए, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे आपको। इंशाल्लाह। बस अब तारीख भी तय कर ले। शर्मा गई है। जी, आए बैठे आप। आइए। तो भाई साहब फिर हम बात पक्की समझे? देखिए, शादियां तो वही कामयाब होती हैं जो माँ बाप मिल बैठ कर तय करते हैं। ये हुमा है? माशाल्लाह, ये तो मेरी सोच से बढ़कर प्यारी निकली। ओ, भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखिए, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे आपको। इंशाल्लाह। बस अब तारीख भी तय कर ले।